मुझे क्या वादा करे थे? हाँ, सुनिए सुनिए ना सर, मैं क्या बोल रहा, आपने क्या वादा थे? आप कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हैं हम, हाँ? हम पे लागू होता, आप लोगों पे लागू नहीं होता क्या वो? डायरेक्ट आप लोग अपनी मनमानी कर रहे, जो चाहे अपने नाम चेंज करता, डायरेक्ट आप लोग अपनी मनमानी कर रहे, जो चाहे अपने नाम चेंज कर डाल रहे। ये कर्तव्य बनता है कि आप लोग जो है तो कोर्ट का आदर करते हुए जो सिलेबस में नाम बदले जा रहा है वो रोकना चाहिए। जब तक कि कोर्ट का फैसला नहीं आता, जब तक कि कोई सिलेबस में नाम नहीं बदलना। उसके अलावा जो खर्चा हो रहा, देखिए नाम बदलने के ऊपर, अगर कल को कोर्ट का फैसला औरंगाबाद आ जाता तो ये खर्चा कौन उठाएगा? सबसे मेन बात है, क्योंकि कुछ हज़ारों लाखों रुपए में नहीं आ रहा, करोड़ों रुपए में खर्चा आ रहा नाम बदलने का। फ्लैग बदले जा रहे, होर्डिंग्स पे नाम बदले जा रहे, आपके कार्यालय पे भी नाम लिखाया गया। अब छोटा मोटा खर्चा तो रहता है। अगर इसके बजट मतलब कैसे अवेलेबल हुआ, कब हुआ, इसके बारे में भी जो तो हमको थोड़ी सी मालूमात चाहिए आपके पास से। हमको कोर्ट में जमा करना है ये सब चीज़ें। किसी की निधि में से उन्होंने, अगर पर्सनल, अगर आपके जो तो स्थानिक लेवल पे अगर निधि पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो फिर ये जो तो निधि को मतलब कैरी फॉरवर्ड कैसे क्या हो रहा, ये इधर से उधर, उधर से इधर, ये सब चीज़ें हमारे को जो तो मालूमात करनी वो भी रहा था। और कल को अगर कोर्ट ने अगर बता दी कि औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद बदल गया, आज औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद ही रहेगा, तो फिर ये जो खर्चा होगा अनएक्सपेक्टेड जो हो रहा, बेफजूल का जो खर्चा हो रहा, तो वो उसकी भरपाई कौन करेगी? क्योंकि ये तो सब गवर्नमेंट के खाते से जाएंगे। गवर्नमेंट के खाते से जाने वाला पैसा बोले तो आम जनता का हमारा पैसा है, जो हम टैक्स के जरिए पेड करते, पेट्रोल के जरिए पेड करते, जो पेट्रोल पे टैक्स लगता, जो हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों के ऊपर टैक्स लगता, उसका भी पैसा है ना ये। तो इसका भी सवाल का जवाब जो है तो सरकार को देना पड़ेगा। तो आप ये सब चीज़ें हैं, बताइए आप भेजिए। मुझे क्या वादा करे थे? हाँ, सुनिए सुनिए ना सर, मैं क्या बोल रहा, आपने क्या वादा थे? आप कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, हाँ? हम पे लागू होता, आप लोगों पे लागू नहीं होता क्या वो? डायरेक्ट आप लोग अपनी मनमानी कर रहे, जो चाहे अपने नाम चेंज कर डाल रहे। आप तो यही बोलेंगे, आपके पापा का नाम चेंज करो। अभी सर्टिफिकेट का कितना लफड़ा कर दे रहे अभी। मंत्री आए, उन्होंने रिबन काट के चले गए। मंत्री बोलेगा तुम्हारा नाम रख दो तो उनके लिए दिए क्या? तो मंत्री बदल करके आगे रहते जाते रहते। जब आप खुद बोले सर कोर्ट का मैटर है, तो फिर क्यों आप लोग क्यों चेंज कर रहे हैं नाम? आप उस पे लागू नहीं होता सर? ये मेरे को अभी पता ही ना सर, आप पे लागू नहीं होता कैसे? हम लोगों पे लागू होता है। बहुत बड़ा धरना आंदोलन होगा इंशाल्लाह। इसका हमको वो सब जवाब दीजिए। तो आप काम करो, रुको, आप आपसे बात करो। हाँ वही सर, वही प्रशासन बढ़ाया कि सर ये बढ़ाया सर, मेरे को ये बताइए आप सर। 28 के बाद फिर अपन अगर होगा तो फिर 28 के बाद अपन फिर से आंदोलन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, 7 दिन का आपको जो तो इसमें आप हमको जवाब दीजिए उसको। ठीक है, इसका जवाब क्या मुद्दे लेके आए थे आप? औरंगाबाद नामांतरण के उपोषणकर्ता उबैद इनामदार और अंसार कादरी साहब ने आज एक निवेदन लेके आए थे। उनके साथ हम यहाँ आए थे आज विभागीय आयुक्त कार्यालय पे, और इस निवेदन में मांग ये थी कि जो सिलेबस के अंदर नाम तब्दील किया जा रहा है, जो आने वाला जो सिलेबस है बच्चों का, किताबों के अंदर औरंगाबाद की जगह छत्रपति संभाजी नगर लिखा जा रहा है। तो ये लोगों को ये बोल के उठाया गया था उपोषण पे से कि आप जो है तो कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, कोर्ट में जब मैटर पेंडिंग है तो आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं, आप कोर्ट का सम्मान करते हुए आप उपोषण छोड़ दो। ये लोगों ने कोर्ट का सम्मान किया और उपोषण को छोड़ दिया। मगर क्या ये कोर्ट का उल्लंघन नहीं है? जब कोर्ट में मसला पेंडिंग है, कोर्ट में केसेस चल रही है, तारीख पे तारीख चालू है, उसके बावजूद भी जो है तो विभागीय आयुक्त कार्यालय के ऊपर भी हम देखेंगे अगर तो इस पर भी नाम तब्दील कर दिया गया, किताबों में आप नाम तब्दील कर दे रहे, तो ये कोर्ट का उल्लंघन नहीं है क्या? ये सवाल था ये लोगों का, जो निवेदन के ज़रिए हमने विभागीय आयुक्त कार्यालय पे दिया है विभागीय आयुक्त साहब को, उपायुक्त साहब को। और एक मांग ये भी की है कि ये जो भी जहाँ जहाँ जो फ्लैग्स लगाए जा रहे हैं छत्रपति संभाजी नगर के, तो ये जब खर्चा आ रहा है तो ये खर्चा कौन दे रहा है? क्या किसी की निधि से दिया जा रहा है या फिर गवर्नमेंट के खाते से दिया जा रहा है? और अगर सबसे बड़ा सवाल, अगर कल को औरंगाबाद का नाम कोर्ट के अंदर औरंगाबाद ही रहता है और कोर्ट अगर ऑर्डर कर देती है या स्टे दे देती है कि औरंगाबाद ही रखिए आप, तो और इंशाल्लाह होगा, मिलेगा हमें स्टे, तो इसका जो खर्चा जितना भी इन्होंने छत्रपति संभाजी नगर लिखने में लगाया, क्या ये अधिकारी इनके जेब से देंगे? ये हमारा सवाल था उसके अंदर। और हमने आज इनको निवेदन दिया, और अगर कोर्ट का फैसला हमारे हक़ में आता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो इन उबैद साहब का और अंसार कादरी साहब का ये कहना है कि ये इसके आगे भी जद्दोजहद चालू रहेंगी इनकी। मांगे ये है
कि जो ये लोगों ने संभाजी नगर जो नाम चेंज करे, उन्होंने पहली बात तो उन्होंने कोर्ट का उल्लंघन करे, दूसरी बात इनको पैसा कहाँ से आया, किसने निधि दी उनको, और किस बिना पे इन्होंने ये नाम चेंज किए। हमारी प्रशासन से यही मांग है। बोर्ड जो हटाया जा रहा है और जो लगाया जा रहा है, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? हाँ, मेरा बोलने का मतलब वो ये है कि भाई ये कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हैं और हमको अंधेरे में रख रहे कि आपको कोर्ट में मैटर चालू है, आप ये आपका ओपोजिशन आप उठा दीजिए और इसके बाद हम आपको वो करेंगे करके। लेकिन ये कोर्ट की मनमानी कर रहे हैं, कोर्ट के सुन रहे नहीं। हम आप पे थोप रहे उल्टा के, हमको बोल रहे कि कोर्ट में उसका केस चालू है, आप कोर्ट का उसको वो कर रहे हैं आप। तो लेकिन हम कोर्ट की वो इज्जत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ये लोगों ने प्रशासन नहीं कर रहा ना। बगैर पूछे ये लोग नाम चेंज कर दे रहे। कितना फास्ट नाम चेंज कर रहे उन्होंने महानगर पालिका का, अपने ST मंडल का। हाँ, कितनी फास्ट, कहाँ से पैसा आया इनके पास, कहाँ से फंडिंग आई इन लोगों को, इसकी हमको इंक्वायरी चाहिए। आपकी अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो अगला कदम क्या होगा आपका? हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होंगी तो हम 27 तारीख को फिर से डबल से ऑपोजिशन को बैठेंगे हम, और साकली ऑपोजिशन बैठेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद ये बना के लेंगे हम, और औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम। आपका नाम बोलिए और पद बोलिए। मेरा नाम सैयद उबैद इनामदार है, औरंगाबादी। मैं महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट हूँ आम आदमी पार्टी का। और ये हमारे फैसल भाई है समाजवादी पार्टी के, और अंजर खादरी साहब है। क्या निवेदन लेकर आप यहाँ पर आए? आज हम ये निवेदन लेकर आए थे कि 15 सितंबर 2023 के रोज़ जो अंतिम अधिसूचना के नाम से जो पत्रक जाहिर हुआ था, और जो असंवैधानिक और बेकायदेशीर था, जिसके ऑलरेडी जो है तो पिटीशन दाखिल होने के बावजूद ये लोगों ने जो है तो अपनी मनमानी से जो है तो एक पत्रक निकाले। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि भाई अंतिम अधिसूचना निकलने के बाद जो एक जितने भी विभाग है, जैसे सामान्य प्रशासन हो गया, महसूल विभाग हो गया, नगर विकास खाता हो गया, ये जितने भी डिपार्टमेंट है, इन्होंने अब तक के कोई लेटर, हमारे मालूमात के हिसाब से अब तक के कोई लेटर जो है तो यहाँ पर इशू नहीं करे। और ये बाहर के बाहर ये सब चीज़ें, ये काम जो है तो शुरू हो गया। कागज़ों पे जो है तो लिखना और फ्लैक्स पे जो है तो लिखना। हमारा ये बोलना है कि ये जो जितना जो आपने बोर्ड लगाने के अंदर जितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा, तो कोई भी काम करने से पहले एक बजट तय होता, एक सिस्टम तय होता, एक आर्थिक निधि की उपलब्धता होती। अब गवर्नमेंट करती कि कौन करता, ये हिसाब से जो है तो सब तय होता। उसके पहले जो है तो ये जैसे 2-2 घंटे में और 3-3 घंटे के अंदर अगर कभी समझे ये बोर्ड चेंज करे तो इसको निधि कहाँ से उपलब्ध हुआ। ये सब चीज़ों की मालूमात हमने आज यहाँ पे विभागीय आयुक्त कार्यालय से मांगे। 27 तारीख को अगर हेयरिंग है। अब अगर 27 तारीख के बाद देखते हैं क्या होता है, और इनके बाद इन्होंने अगर कभी हमारा जो तो एक मुतमईन बख्श अगर जवाब नहीं दिए तो फिर हम आगे चल के जो तो और आंदोलन को जो तो सक्रिय करेंगे।